सद्भाव रामायण अध्याय 4 वंदना भाग 2। सभी को वंदन करते करते अब जिस कुटुंब की कथा तुलसी जी को लिखनी है उस रघुवंश की वंदना शुरू होती है। गोस्वामी जी को हुआ, अयोध्या के राजवंश में पहली वंदना किसकी करूं? राम जी की, क्योंकि इष्ट देव राम हैं। मन ना कहता है। विचार किया तो फिर अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की वंदना करूं। मन ना कहता है। फिर उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया। सर्वप्रथम नमस्कार माँ कौशल्या के चरणारविंद में। संतों और चिंतकों का मत है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो जाए, परंतु वह कभी भी अपनी माँ से महान नहीं होता। आद्य शंकराचार्य महाराज ने 32 वर्ष की युवा आयु में वैदिक संस्कृति का दिग्विजय किया। कितनी महान प्रतिभा! ऐसी संतान को जन्म देने वाली माँ कितनी महान होगी। इसलिए धन्य है उपनिषद के ऋषियों को जिन्होंने प्रथम सूत्र दिया, मातृ देवो भव। गोस्वामी जी भी प्रथम वंदना कौशल्या माँ की करते हैं, जिन्होंने भारत भूमि को रामचंद्र जी दिए। माँ कौशल्या की वंदना में सांकेतिक रूप से कैकेयी और सुमित्रा जी की वंदना का समावेश हो जाता है। फिर अवधपति की वंदना, पितृदेवो भव। तुलसी जी ने लिखा है, वंदऊ अवध भुवाल। अवध के चक्रवर्ती मेरे प्रणाम। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा, आप अवध के चक्रवर्ती को क्यों प्रणाम करते हैं? उन्होंने सरस कारण बताया, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती राजा की वंदना इसलिए करता हूँ कि सत्य प्रेम जेहि राम पद। उन्होंने राम पर सच्चा प्रेम था और राम का वियोग होते ही अपने शरीर का उन्होंने तिनके की तरह त्याग किया था। तुलसी जी को तो राम के नाते सभी प्रिय हैं, यह तुलसी की दृष्टि है। इसके बाद गोस्वामी जी विदेहराज जनक जी को सपरिवार प्रणाम करते हैं। बहुत लोगों में यह सतत चर्चा रही है कि तुलसी जी ने जनक परिवार की वंदना करते वक्त उर्मिला की वंदना क्यों नहीं की। बहुत लोगों का मानना है कि उर्मिला की उपेक्षा हुई है, उर्मिला के साथ अन्याय हुआ है। परंतु तुलसीदास जी का यूं लगा होगा कि जनक परिवार के एक एक व्यक्ति को अलग अलग कर उन सभी पर लिखने जाऊंगा तो इस ग्रंथ का विस्तार बहुत बढ़ जाएगा। अथवा तो यूँ लगा कि जनक परिवार का एक एक व्यक्ति इतना महान है कि उसका वर्णन ही ना हो सके, उसकी तो वंदना ही हो सके। अमुक व्यक्ति की कक्षा ही ऐसी होती है कि वहाँ आप उसके बारे में बोल ही ना सकें। उर्मिला का चरित्र चित्रण करने में वाल्मीकि और तुलसी की कलम काम में नहीं आई। वे नींव की ईंट का वर्णन नहीं कर सके। उन लोगों ने दूर से ही उनका नमन किया। उर्मिला यह कोई सहानुभूति का पात्र नहीं, वह तो श्रद्धा का पात्र है। सहानुभूति तो उसके प्रति दिखानी होती है जिस पर जबरदस्ती से त्याग लादा गया हो। उर्मिला ने तो स्वेच्छा से त्याग को स्वीकार किया था। राम वनवास के समय वे लक्ष्मण जी को मिलने भी नहीं आई। जब अपने पति 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हों, तब एक धर्मपत्नी के नाते वंदन करने का क्या उनका कर्तव्य नहीं था? पर वे वंदन करने भी नहीं गई। ऐसा मान लिया कि वंदन करने जाऊं और पति के साथ कुछ चर्चा हो, और ऐसा मान लें कि शायद उर्मिला मेरे साथ आने का आग्रह करेगी। पति के मन में जरा भी ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए। उनकी राम यात्रा में मुझे जरा भी बाधा रूप नहीं होना है। इस तरह वह महिला
वैसे की वैसे दूर रही। सो उर्मिला यह कोई दयनीय पात्र नहीं, वह तो श्रद्धा का प्रतीक है। उनके स्मरण से तो श्रद्धा बलशाली होती है।